नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अनोखी रहस्यमयी और जादू से भरी कहानी, जो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ हर कोना जादू से सजा है और हर मोड़ पर एक रहस्य छुपा है। इस कहानी का नाम है आग्नेय विद्या विद्यालय पहला रहस्य। तो चलिए इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह कहानी। उत्तराखंड के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है नैनीपुर। यहाँ रहने वाला एक 11 वर्षीय लड़का शिवा साधारण तो दिखता है, लेकिन उसके सपने कभी साधारण नहीं रहे। कभी वह आग में जलते महलों को देखता है, तो कभी अजीब मंत्र बोलते हुए चेहरों को। इन सपनों को वह डरावनी कल्पना समझता है, जब तक कि उसका 11वां जन्मदिन नहीं आया। उस दिन तेज बारिश हो रही थी, बिजली गगन को चीर रही थी, और तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लंबा काले चोगे वाला आदमी खड़ा था। उसका नाम था आचार्य भैरव। उसने कहा, शिवा, तुम्हारा नाम आग्नेय विद्या विद्यालय में चुना गया है। तुम्हारे माता पिता भी वहीं के विद्यार्थी थे। मौसी गुस्से में आग बबूला हो गई, लेकिन जब भैरव ने उसे एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी दी, मौसी चुप हो गई। वह चिट्ठी शिवा के पिता की थी, जिसमें लिखा था, अगर शिवा को वह सपना दिखने लगे जिसमें लाल आंखें उसे बुलाएं, तो जान लेना समय आ गया है। शिवा, जो हमेशा खुद को अलग महसूस करता था, अब जान गया कि वह सचमुच अलग है। भैरव उसे लेकर एक रहस्यमय स्टेशन पर आता है, जहां से एक जादुई रेलगाड़ी अग्निरथ सीधे विद्यालय तक जाती है। रास्ते में वह दो और छात्रों से मिलता है। विक्रम, एक हंसमुख, भूख से हमेशा परेशान लड़का जो जादू से ज्यादा खाना ढूंढता है। प्रिया, एक गंभीर, किताबों की दीवानी लड़की जिसे हर मंत्र का स्रोत जानना होता है। जैसे ही वे विद्यालय पहुंचते हैं, शिवा देखता है कि यह कोई साधारण स्कूल नहीं है। हवा में तैरते दीपक, दीवारों पर चलती पेंटिंग्स और हर जगह मंत्रों की गूंज। उन्हें 4 घरों में बांटा जाता है, अग्निकुल, वायुकुल, जलवंश, धरातली। शिवा, विक्रम और प्रिया सभी अग्निकुल में जाते हैं, जो साहसी और सच्चे दिल वालों का घर होता है। विद्यालय की कक्षाएं असाधारण होती हैं। तंत्र शास्त्र, जहाँ विद्यार्थियों को तांत्रिक मंत्र और रक्षात्मक चक्र सिखाए जाते हैं। औषधि विद्या, जहाँ पेड़ों की छाल से जादुई औषधियाँ बनाई जाती हैं। मायावी रक्षण, जिसमें सीखते हैं कि मस्तिष्क के भ्रमों से कैसे लड़ा जाए। एक दिन मंत्र कक्षा के दौरान शिवा अचानक बेहोश हो जाता है और फिर से वही सपना देखता है। एक लाल आंखों वाला साया जो कहता है, कांच के पीछे बंधा है वो, जिसे जगाने से ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आचार्य भैरव और अन्य गुरु इस सपने को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन छात्रों से इसे छुपाते हैं। प्रिया, जिसे हर चीज में खोजबीन करने की आदत होती है, शिवा को कहती है कि उसे सपनों को गंभीरता से लेना चाहिए। वे विक्रम को साथ लेकर विद्यालय के निषिद्ध पुस्तकालय में घुस जाते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, तामस तंत्र, जिसमें लिखा है, एक समय ऐसा भी था जब तामस, अंधकार का तांत्रिक, विश्व को अपने वश में कर चुका था। उसे कांच की समाधि में कैद किया गया। उसे मुक्त करने वाला वही होगा जिसकी आत्मा स्वच्छ हो, लेकिन मन में क्रोध की चिंगारी छुपी हो। शिवा की आंखें ठिठक जाती हैं। क्या यह बात उसी पर लागू होती है? तीनों मित्र निर्णय लेते हैं कि वो इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेंगे। वे एक छिपे द्वार से होकर विद्यालय के सुरंगों में प्रवेश करते हैं। वहां उन्हें 3 परीक्षाएं दी जाती हैं। मायावी भ्रम, जहां उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे को खो चुके हैं। मौन मंत्र, जहां बिना बोले केवल इरादों से जादू चलाना होता है। आत्मदर्पण, जहां उन्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होता है। शिवा को अपने पिता की मृत्यु और तामस की हंसी दिखाई देती है, लेकिन वो अपने डर को स्वीकार करता है और परीक्षा पार कर लेता है।
अंत में वे पहुंचते हैं उस कांच की समाधि तक। वहां लिखा था, जो अंदर झांके वही बाहर की रोशनी देख सकता है। शिवा जैसे ही पास जाता है, एक रहस्यमय शक्ति उसे खींचने लगती है। समाधि टूटने लगती है और उससे बाहर आता है तामस की आत्मा, जो अब अर्ध शरीर रूप में है। वो हंसता है और कहता है, शिवा, तुम अपने पिता जैसे हो, लेकिन मुझसे जीतना आसान नहीं होगा। शिवा, विक्रम और प्रिया मिलकर मंत्रों से लड़ते हैं। शिवा को अपने पिता की दी हुई एक छिपी पुस्तक याद आती है, शुद्ध मंत्रमाला। उसमें से एक मंत्र पढ़ते ही प्रकाश की लहर फैलती है और तामस की आत्मा फिर से उस कांच के में कैद हो जाती है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन केवल तीनों मित्र जानते हैं कि एक खतरनाक शक्ति लगभग जाग चुकी थी। शिवा अब जान गया है कि उसके माता-पिता की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी। तामस की आत्मा अभी मरी नहीं है, बस सो रही है। एक दिन फिर लड़ाई होगी और इस बार मैं तैयार रहूंगा। शिवा।